हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी सभी भाइयों को राम राम, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे। एक बार क्लास का जो लाइव सेशन है शेयर कर दीजिएगा मित्रों। और शुरुआत करेंगे। आज हमारे जो लाइव सेशन है इसमें राजस्थान कला और संस्कृति के 3000 प्लस जो एमसीक्यू सीरीज है, इसमें राजस्थान के लोक नृत्य का सेकंड एपिसोड, पहला एपिसोड कल मैंने आप सभी के सामने प्रेजेंट किया था। आज राजस्थान के लोक नृत्य में सेकंड जो एपिसोड है उसको प्रेजेंट करेंगे। तो एक बार सभी मित्रों से विशेष आग्रह है कि सभी साथियों को जोड़ दीजिएगा कि जिस तरीके से जिस अंदाज में आप सब कल क्लास देख रहे थे उसी अंदाज में वापस आज की क्लास शुरू होने वाली है मित्रों। आज की क्लास में भी आप सभी मित्रों को बहुत आनंद आएगा। और आज हाँ, ऐसे प्रश्नों की बात करने वाला हूं मित्रों मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से, जो प्रश्न अपने काफी बार परीक्षाओं में पूछे गए। तो करते हैं शुरुआत मित्रों आज के इस लाइव एपिसोड की। उससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइनें हो जाए कि आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, कि आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। तो मुसीबतें जीवन में कितनी हो, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपने अगर मुसीबतों से डरना सीख लिया ना, तो फिर मुसीबतें आप पर हावी हो जाएगी, तो उनको हावी नहीं होने देना है। और शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो चलिए मित्रों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और पहले प्रश्न की बात करें मित्रों, आपके सामने है, देखिएगा, पढ़िए प्रश्न को। 26वां जो नंबर का क्वेश्चन है, कल 25 प्रश्न किए थे सोल्व। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक नृत्य है खोड़िया नृत्य, एक नृत्य का नाम है चौक चांदनी नृत्य, एक वाला नृत्य है, एक तेरा ताली नृत्य है। इसको सम्मिलित करना है। एक बार इसके ऑप्शन पर थोड़ा गौर कर लीजिएगा। मैंने आपको इनमें से दो ऐसे नृत्य हैं जो कल पढ़ा दिए, और आप उनके जो कल की जो लैंग्वेज होगी ना, उसी लैंग्वेज के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हो। स्वागत है सभी मित्रों का। यशु, हिम्मत सर, ज्योति, यशु, अंकेश, आरती, यशु, सूरज, नितेश, जसवंत, बहुत बढ़िया, पलक, मोनू, वेलकम सभी साथियों का। चलते हैं मित्रों, ये जो प्रश्न आप सभी ने देखा है स्क्रीन पर, आप सभी के सामने ये प्रश्न है। आप सभी इस प्रश्न को किस तरीके से करें कि पहले इसके ऑप्शन पढ़ के देखें। आपके सामने एक ऑप्शन दिया गया खोड़िया नृत्य, थोड़े मिनट के लिए मान लीजिए कि आपको ये नहीं आता तो दूसरा देख लेते हैं। एक आपके सामने दिया गया ऑप्शन है चौक चांदनी, ये भी नहीं आ रहा तो इसकी बजाय भी दूसरा देखते हैं। फिर तीसरा आपके सामने है वालर। कल ही पढ़ाया मैंने तुम्हें कि वालर जो नृत्य है, इस वालर नृत्य का संबंध गरासिया जनजाति से है। मैंने कल आपको यह प्रश्न करवाया था और आपको याद हो तो कहा था मैंने कि वालर नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा गणगौर पर किया जाता है। गणगौर के साथ साथ मित्रों ये वालर नृत्य विवाह पर होता है, और विवाह के अलावा किस पर होता है, होली पर। अब आप इस वालर नृत्य को मिला लीजिएगा, आपको ये याद है तो अब आप ऑप्शन चेक करें कि सी में आपका थर्ड ऑप्शन आया है। यहां देखें आप, सी में आपका थर्ड ऑप्शन दो जगह, तो इसका आंसर भी अभी नहीं दे सकते। अगला देखते हैं, तेरा ताली नृत्य कल ही पढ़ाया, रामदेव जी के मेले में होता है। अब रामदेव जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था एक भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और एकादशी के दिन इन्होंने क्या ली थी, जीवित समाधि। तो आप तेरा ताली जो नृत्य आपका, इसको फर्स्ट नंबर के साथ सम्मिलित करके देखें। और डी में आप फर्स्ट नंबर चेक करके देखें आप, ये यहाँ भी फर्स्ट है, यहाँ भी फर्स्ट है। अब दो जगह पहला पहला आ रहा तो अभी तक भी इसका उत्तर नहीं दे पाए। और देख लेते, देखे आपका एक नृत्य खोड़िया नृत्य। ये खोड़िया जो नृत्य मित्रों, ये खोड़िया नृत्य आपके विवाह के टाइम किया जाता है। कब होता है देखें, ए में दो नंबर को चेक कीजिएगा एक बार, ये देख लो आप। बाकी पूरी सीरीज में दो कहीं भी नहीं मिल रहा, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा। और आपका चौक चांदनी जो नृत्य पूछा है, ये चौक चांदनी नृत्य किया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इस भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को अपने गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, गणेश चतुर्थी। तो ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान में जो गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी कब आती है, तो आप याद रखना गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता। और गणेश जी की आराधना में अपने एक नृत्य होता है, छोटे छोटे बालक भाग लेते हैं, उस नृत्य का नाम है आपके चौक चांदनी नृत्य। तो ये पहला प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बार आप प्रश्न पढ़े, फतेह फतेह उद्घोष किस नृत्य में बोला जाता है। इसके ऑप्शन है अग्नि, ढोल, चंग, गुड़ला। बताइए एक बार देखिए कमेंट करके।
गुड इवनिंग अशोक भाई, कर दो शेयर वेयर एक आध बार यार मित्रों, लगा दो दम अपना थोड़ा सा। और जो आप सभी मित्र जितने भी जुड़े हैं एक बार लाइव सेशन को जरूर लाइक करें। चलो बहुत बढ़िया, लगभग लगभग अभी तक जितने भी साथियों का इसमें उत्तर आया है सभी ए दे रहे हैं। देशश्री वेलकम है बेटा, आज मुझे ऐसा लगता है पहली बार जुड़े आप, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखें सभी साथियों ने जो इस प्रश्न का उत्तर दिया है वो फतेह फतेह उद्घोष किस नृत्य में किया जाता है, वो आपने बताया अग्नि। अब देख लेते हैं राजस्थान में, अगर मैं अग्नि नृत्य की बात करूं मित्रों तो राजस्थान में अग्नि नृत्य कतरियासर का प्रसिद्ध है। कतरियासर स्थान की बात करें तो ये राजस्थान में कहाँ स्थित है, बीकानेर। कहाँ स्थित है, बीकानेर। इसी अग्नि नृत्य की और बात करें मित्रों तो अग्नि नृत्य को अपने राजस्थान में एक संप्रदाय था जिसका नाम था जसनाती। इस जसनाती जो संप्रदाय है इसके फॉलोवर्स यानी इसके अनुयायियों द्वारा किया जाता, और अनुयायियों में केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो इसके जो सिद्ध पुरुष है वो जो भाग लेते हैं उस नृत्य को करते हैं, उसका नाम क्या है, अग्नि नृत्य। इसी अग्नि नृत्य की मैं बात करूं मित्रों की राजस्थान में जो अग्नि नृत्य है इसको प्रोटेक्शन या संरक्षण किसके द्वारा दिया गया, तो अपने बीकानेर में एक शासक हुए थे जिनका नाम था महाराजा गंगा सिंह। क्या नाम था मित्रों, महाराजा गंगा सिंह। तो महाराजा गंगा सिंह जो अपने बीकानेर शासक थे, ये बीकानेर शासक गंगा सिंह जी ने किस नृत्य को संरक्षण दिया, अग्नि। अब इसी अग्नि नृत्य की बात करें मित्रों तो इसमें एक ध्वनि का उच्चारण किया जाता है और उस ध्वनि को कहा जाता है मित्रों फतेह फतेह। कौन सी ध्वनि है इसमें, फतेह फतेह। अब फतेह फतेह जो ध्वनि है ना इसका मतलब क्या होता है मित्रों कि फतेह फतेह का मतलब होता है साहसिक शब्द बोले जाते हैं इसमें, कि जो अपने कोई व्यक्ति आग में अगर मान लो कि जलते हुए अंगारों पर नृत्य करेगा तो उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो देना पड़ेगा ना कि हाँ बिल्कुल तू ये कर सकता है। उस व्यक्ति से काम करवाने के लिए कौन सी ध्वनि बोली जाएगी, फतेह फतेह ध्वनि। अगर इसकी बात करें मित्रों तो अभी पिछली बार अपने रीट में आया था कि ये ऐसा नृत्य मित्रों जो अपने जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। किस पर किया जाता है मित्रों, जलते हुए अंगारों पर। अब जलते हुए अंगारों को उसने जब प्रश्न पूछा था तब राजस्थानी भाषा में लिखा था, और जलते हुए अंगारों को मित्रों कहा जाता है ददकते हुए अंगारे। क्या कहा जाता है मित्रों, ददकते हुए अंगारे। अब आपने नोटिस किया और देखा हो तो इसमें जो जलते हुए अंगारे होते हैं ना मित्रों, इसमें जो अंगारे एक जगह पर रखे जाते हैं ना, वो जलते हुए अंगारा जिस स्थान पर जलाया जाता वो ऐसे स्थान को क्या कहते हैं, धूना। क्या कहते हैं, धूना। और इसमें एक ध्वनि का आवाज करते उसका नाम है फतेह फतेह ध्वनि। किस संप्रदाय के फॉलोवर्स करते, जसनाती संप्रदाय के फॉलोवर्स। कहां करते, कतरियासर बीकानेर में। और आपसे पूछे इसको संरक्षण किसने दिया, महाराजा गंगा सिंह ने दिया जो बीकानेर में। अब यहां मैंने आपको ये तो बता दी फतेह फतेह ध्वनि। अब आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखिएगा मित्रों कि एक प्रश्न जो आपको कंफ्यूज कर सकता है तो मैं वो भी आपको यही पढ़ा देता हूं मित्रों। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में एक ऐसा नृत्य है जिसके अंतर्गत अपने फायरे फायरे रणघोष का प्रयोग भी किया जाता। कल अगर आपको ध्यान रहा मित्रों तो मैंने जब आपको भील जनजाति के नृत्य पढ़ाए थे ना तो भीलों में एक डांस लिखा था युद्ध के। युद्ध में अपने भील जनजाति के पुरुष क्या करते हैं कि हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। जब वो हथियारों का प्रदर्शन करते हैं ना तो भील जनजाति के जो लोग युद्ध नृत्य में भाग लेते हैं उस समय क्या आवाज करते हैं, फायरे फायरे। तो फायरे फायरे तो भीलों से रिलेटेड है, और फतेह फतेह पूछा जाए तो ये फतेह फतेह किससे रिलेटेड हो जाएगा, अग्नि से। तो याद रखिएगा ये अपने दूसरे नंबर का जो प्रश्न है फतेह फतेह ध्वनि यानी इसका जो उद्घोष है किस नृत्य में होता है, तो आप याद रखना अपने राजस्थान के किस नृत्य में होता है, अग्नि। चले मित्रों आगे प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मित्रों इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि कल भी मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। अब 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता इसलिए इसका नाम पड़ गया 13 ताली। अब मित्रों इसकी बात करें कि इसमें जो 13 मंजीर है ना इसके साथ में दो वाद्य यंत्रों का और प्रयोग होता है। एक का नाम है तानपुरा और एक वाद्य यंत्र का नाम है मित्रों अपने चौतारा। क्या नाम है देखिए, चौतारा। तो 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरे, तानपुरा और चौतारा, इन तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। मित्रों एक विशेष बात है जो मैं आप सभी के सामने रखता हूं कि इस 13 ताली नृत्य में जो 13 मंजीरे प्रयोग में लेते हैं ना, इसमें से ये जो 9 मंजीरे है ना, ये अपने जो भी डांसर इस नृत्य को करती है वो अपने दाएं पैर पर बांधती है 9 और 2 मंजीरे अपने हाथों में रखती है, एक एक मंजीरा दोनों हाथों में। और इसके अलावा 9 और 2 11 हो गए। अब 2 मंजीरे और जो बच्चे ना मित्रों, ये 2 मंजीरों द्वारा अपने जो कलाकार जो भी भाग लेते हैं वो कहां बांधती है, अपनी कोहनी पर। तो इस तरीके से अपने दोनों हाथों में एक एक मंजीरा, एक इधर कोहनी पर एक इधर कोहनी पर, इस तरीके का अपना जो राइट साइड का पैर है उस पर कितने मंजीरे होंगे, 9। तो इस तरीके से 13 मंजीरों के साथ में एक डांस होता, उसका नाम क्या है, 13 ताली नृत्य, जो रामदेव जी के मेले में होता है। कामड़िया नायक जाति की महिलाएं करती है। कल अपन ने सब कुछ बात की थी। देखते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नृत्य जो आदिवासी ग्रासियों से रिलेटेड नहीं है।
कोई आप पूछ रहा है ऐसा नृत्य बताइए जो अपने गरासिया जनजाति से रिलेटेड नहीं है, एक बार कमेंट करें और बताएं। कल मैंने आपको बताया था गोलू मामा जवारा में कूदो, ठीक थी ना? तो बता दो एक बार इसका कमेंट करके क्या आएगा, इसका उत्तर देके एक बार। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे पहले भारती का इसमें आंसर आया है डी, देखते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी मित्रों का जो इसमें आंसर आया है सभी ने दिया है डी। आपको पता कि कच्ची घोड़ी जो नृत्य है किसी जाति विशेष का नहीं है, ये तो किसी एरिया का प्रसिद्ध है। क्षेत्र की बात करूं तो कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र का। तो इसलिए पूछा गरासिया, वालर तो है, मांडल भी है, गौर, तो ये तीनों ऑप्शन तो अपने गरासिया से रिलेटेड है। और ये कच्ची घोड़ी जो आपका नृत्य है ना, ये किससे रिलेटेड नहीं है, गरासिया। बहुत बढ़िया, आप सभी का उत्तर सही था मित्रों। एक बार इस प्रश्न को चेक करते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2010 में विश्व की सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया गया? इसमें से ऐसा युग्म बताना है आपको जिसे 2010 में अपने यूनेस्को जो है उसने अपनी सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया। बताइए एक बार कमेंट करके देखिए क्या आएगा इसका। कल ही पढ़ाया, अगर ध्यान रहा हो थोड़ा सा तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी मित्रों का लगभग लगभग जो उत्तर आ रहा है, सभी मित्रों ने जो इसका उत्तर दिया वेरी गुड, बी ऑप्शन दे रहे हैं, कालबेलिया और जंतर मंतर। मैंने आपको कल बताया था कि कालबेलिया नृत्य को भी कब शामिल किया गया, 2010 में। और ये राजस्थान में जो जंतर मंतर है, अपने राजस्थान में जंतर मंतर कहाँ स्थित है मित्रों, जयपुर में। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के शासक एक व्यक्ति थे जिन्होंने करवाया था, उनका नाम क्या था मित्रों, सवाई जय सिंह। क्या नाम था देखें, सवाई जय सिंह। बाकी इसकी जितनी भी चीजें थी वो सब मैं आपको BSTC के एक एपिसोड में बता चुका हूं। और इस जंतर मंतर की बात करूं ना मित्रों में, तो इस जंतर मंतर की बात करें कि जंतर मंतर जो है आपका, इस जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में, तो आप याद रखिएगा 31 जुलाई तारीख थी। और वर्ष पूछा जाए तो कब था, 2010। इस तरीके से याद रखना। आपका जो ये कालबेलिया नृत्य और आपका जो ये जंतर मंतर है, इन दोनों चीजों को यूनेस्को ने कब शामिल किया था, देखिए एक बार कमेंट करके बताइए, 2010 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं मित्रों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? मैंने कल ही आपको पढ़ाया, पहला प्रश्न था कि राजस्थान का एकमात्र क्लासिकल या जो शास्त्रीय नृत्य उसका नाम क्या है, तो आप सभी को पता है मित्रों कि उस नृत्य का नाम क्या है, अपने कथक। जबकि इसमें जो ऑप्शन और लिखे हुए ना, जैसे ये कथकली लिखा हुआ मित्रों, ये अपने केरल का शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी भी केरल का है। उसके अलावा मैं बात करूं कि भरतनाट्यम, ये अपने राजस्थान का नहीं है, ये अपने दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य का है। ऐसे अगर शास्त्रीय नृत्यों की बात करें मित्रों, तो अपने भारत में टोटल जो क्लासिकल डांस है उनकी संख्या कितनी है, 8। और उत्तर भारत या पूरे अपने राजस्थान का पूछे तो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है, अपना कथक। कल अपन ने सब कुछ बातें की थी इसकी। चलते हैं अगले प्रश्न पर मित्रों, देखते हैं। प्रसिद्ध एक डांस आया जो गजब का है, बिलों का सवा माह तक चलने वाला नृत्य है। बताइए एक बार कमेंट करके, गिंदड़ है, गौरी है, वालर है, गेर है। बताइए एक बार कमेंट करके क्या आएगा। बहुत बढ़िया नीरज, खुशवंत, हिमांशु, बहुत बढ़िया। हिमांशु ने सही लिखा कि इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि ये बात है कि सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। सही बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी तक सभी साथियों ने जिसका आंसर बताया है, बी ऑप्शन बताया है। और आप सभी मित्रों का सही उत्तर है इसमें गौरी। कल भी मित्रों मैंने आपको बताया था कि गौरी ऐसा नृत्य जो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, और ये भगवान शिव और एक राक्षस था, उसका नाम था अपने भस्मासुर, इन दोनों की कहानी पर आधारित है। अगर मैं इस गौरी नृत्य की बात करूं ना मित्रों, तो इस नृत्य का जो शुरुआत होती है अपने रक्षाबंधन के अगले दिन से होती है। कब होती है इसकी शुरुआत, रक्षाबंधन से। अब रक्षाबंधन के जो अगले दिन से शुरू होती है, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न तो ये आना चाहिए कि रक्षाबंधन कब आता है। अब रक्षाबंधन आपका आता है ये त्योहार श्रावण पूर्णिमा को। अब पूर्णिमा के बाद क्या कि जो श्रावण महीना ये समाप्त हो जाता है, और अगला महीना जो लगता है ना मित्रों, उस अगले महीने का नाम क्या है, भाद्रपद महीना। और इस भाद्रपद महीने के जो कृष्ण पक्ष है, इसकी 1 तारीख से यह नृत्य प्रारंभ होता है, जो ये लगातार अपने 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है,
40। अब आपको पता एक महीने में अपने कितने दिन हो रहे हैं मित्रों, 30। तो इस तरीके से सवा महीने तक चलने वाला जो नृत्य उसका नाम क्या हो जाएगा, गौरी, जो किसकी कहानी पर आधारित है, शिव भस्मासुर की कहानी पर। और बिलों का एक ऐसा नृत्य है जो धार्मिक श्रेणी में गिना जाता, तो बिलों का एक धार्मिक लोक नृत्य जिसका नाम क्या हो जाएगा, गौरी। धार्मिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी पर क्या है, आधारित। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं रामदेव जी के बोपे कौन सा नृत्य करते हैं। ये तो सिंपल सा प्रश्न है मित्रों, ये तो पहले भी आ चुका। इसका नाम क्या है, तेरा ताली। याद ही आपको, बोपे कह सकते हैं, कामड़िया नायक जाति की महिला, बात एक ही है। चलते हैं, प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि जालोर क्षेत्र में कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, जालोर का ऐसा डांस बताइए जो अपने जालोर का फेमस है। इसमें से ऑप्शन है डोल, गौरी, गेर और घूमर। बताइए, देखिए एक बार कमेंट करके, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको पता है कि गेर और गौरी ये तो दोनों अपने भील जनजाति से रिलेटेड है, अपन ने कल बात करी ली थी इनकी। फिर मैंने आपको कहा कि घूमर तो अपने राजस्थान का राज्य नृत्य, तो इसका संबंध किसी क्षेत्र विशेष से है ही नहीं। बस ये पूछा रहा है कि मुख्य क्षेत्र कहाँ है, तो इसमें जो जयपुर और जोधपुर है, जबकि ये कहाँ का पूछ रहा, जालोर। तो सिंपल सा प्रश्न था कि डोल जो नृत्य है आपने कहाँ किया जाता, जालोर। कल भी मैंने मित्रों आपको बताया था कि अपने जालोर जो है, इसके अलावा ये डोल नृत्य अपने राजस्थान के कौन से जिले में और होता, सांचौर में। कल मैंने आपको कहा था मित्रों कि ये डोल नृत्य अपने एक स्टाइल में बजाया जाता, और उस डोल को बजाया जाता, वो जो स्टाइल होती है उसका नाम क्या है, थाकना। इस थाकना शैली में इस नृत्य को किया जाता। कल भी मैंने आपको कहा था कि ये डोल नृत्य अपने विवाह के अवसर पर किया जाता है, और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान का मतलब होता है कि इसमें केवल कौन भाग लेते हैं, पुरुष ही भाग लेते हैं। अब विवाह पर तो होता है, लेकिन इसमें कौन कौन सी जातियां भाग लेती है कि थोड़ा सा इस पर नजर डाल लेते हैं। एक तो डोली, एक का नाम है माली, और एक जाति का नाम है मित्रों अपने सरगड़ा, और इसी के साथ आपकी एक जनजाति है जिसका नाम है भील। तो डोली, माली, सरगड़ा और भील, इन सभी जातियों द्वारा विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा डोल वाद्य यंत्र के साथ एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम डोल नृत्य। जालोर के अलावा सांचौर का प्रसिद्ध है, कौन सी शैली में होता, थाकना शैली में। एक और बात करें तो कल एक प्रश्न आया था मित्रों, आप सभी को पता है कि इस नृत्य को प्रकाश में जो लाने का श्रेय जाता है ना, वो किस मुख्यमंत्री को जाता, तो आप याद रखना वो मुख्यमंत्री कौन है, अपने जय नारायण व्यास। तो ये प्रश्न था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं मित्रों, उससे पहले आप सभी के लिए 7 दिन का एक स्पेशल ऑफर है जो हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज द्वारा लेकर आया गया। ये 4 से 10 मई तक रहेगा मित्रों। इसके अंतर्गत जितने भी अपने कोर्सेज हैं और जो टेस्ट सीरीज है उस पर आपको एक विशेष छूट प्रदान की जा रही है। तो दिव्य दृष्टि जो क्लासेज है इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां पर कोर्सेज और टेस्ट सीरीज की वैल्यू चेक कर सकते हैं, और आप इस कोर्स को या आप इस टेस्ट सीरीज को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। एक और आपके लिए एक और खबर है मित्रों कि ये जो एलडीसी है, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो ये भर्ती करवाई जाएगी 2024 में, इसके अंतर्गत जो अपने टेस्ट सीरीज जो अपने डिजाइन की गई मित्रों, इसमें आपको टोटल मिलने वाले हैं 40 टेस्ट। 40 में से इसमें क्या गिनती रहेगी मित्रों की, जो 20 टेस्ट है आपका, वो प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा पहले, और उसके बाद में टेस्ट सीरीज को करवाया जाएगा। उसके बाद आपके जो 10 टेस्ट है वो फुल लेंथ है। अब ये 10 और 10 प्लस क्या मतलब है कि 10 टेस्ट आपके पहले फुल लेंथ होंगे, उसके बाद बीच में आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे 20, उसके बाद सबसे लास्ट में आपके 10 और जो टेस्ट बचेंगे वो कैसे करवाए जाएंगे, फुल लेंथ। तो ये याद रखिएगा। और केवल जो एलडीसी जो टेस्ट सीरीज है ये 251 में आप परचेज कर सकते हैं। चलते हैं आगे। एक और है आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर, जैसे एलडीसी का मैंने बता दिया 251 है, उसी तरीके से पशु परिचर केवल मात्र 99 रुपए में है, सीईटी 199 में है, और राजस्थान पुलिस केवल 99 रुपए में, और इसी के साथ स्टेनोग्राफर है, इस पर भी जो रेट है वो 199 है। इस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा मित्रों एप्लीकेशन डाउनलोड करके। चलते हैं अगले प्रश्न की और मित्रों, प्रश्न है आपका और बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। इसने प्रश्न पूछा कि प्रसिद्ध कथक नृत्य यानी ऐसा डांस जो कथक है उसमें जो नर्तक है यानी डांस करते ऐसे संगीतकार या ऐसे डांसर का नाम क्या है आपके, उदय शंकर। उदय शंकर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, बताइए एक बार कमेंट करके। शेयर वेयर कर दो मित्रों, लाइक भी कर दो, आप सभी की स्वेच्छा हो तो, ताकि थोड़ा और मोटिवेशन मिले। बिल्कुल मोनू भाई सही लिखा कि अध्यापक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, स्वयं जहां वहीं रहते हैं लेकिन दूसरों को अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप इस तरीके से अगर बेचते रहे तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता जाएगा, और आप सभी मित्रों की जो मदद है वो मैं मेरे से जितनी हो पाएगी करता रहूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी मित्रों का इसमें लगभग जो ऑप्शन आ रहा है वो बी दे रहे हैं। माई सर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। चलते हैं मित्रों, प्रसिद्ध जो कथक नृतक है
इसमें जो पूछा जा रहा उदय शंकर किस जिले से है। मित्रों आप सभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और आप लोगों ने इसमें जयपुर लिखा, किसी मित्र का अजमेर बीकानेर, इसमें ये नहीं है। उदयपुर आपसे यू से याद रख लेना, ये ऊ से, उसे जो उदय शंकर है उनका संबंध भी कौन से जिले से है, उदयपुर से। तो ये प्रसिद्ध एक कथक डांसर है और आपसे पूछा जाए उदय शंकर का संबंध किस जिले से है, तो आप याद रखिएगा अपने उदयपुर से रिलेटेड है। उदय शंकर जो है अपने मित्रों, इनको अपने राजस्थान में बेले का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है मित्रों, बेले का जनक। तो ये बेले का जो जनक है अपने उदय शंकर का उपनाम है। अब बेले का जनक क्या होता है मित्रों की जो कथक नृत्य है इसमें जो कोई विधियां हैं, उन विधियों में एक विधि है जिसको जाना जाता है बेले के नाम से, उसका जो जनक है वो अपने कौन से व्यक्ति को कहा गया, उदय शंकर, जो उदयपुर में। ये प्रश्न भी पहले एग्जाम में पूछा हुआ कि राजस्थान के ऐसे डांसर या नर्तक का नाम बताइए जिसको बेले का जनक कहा जाता, तो बेले के जनक के नाम से किसको जानते हैं, उदय शंकर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न पूछा है आज सुमेलित छाटी, बहुत सीधा प्रश्न है। अभी मैं आपको बता रहा था कि अग्नि नृत्य अपने कत्रेसर गांव का प्रसिद्ध है। कत्रेसर गांव की बात करें तो ये कहां पड़ता है आपका, बीकानेर। उसने पूछा असुमेलित, तो ये ऑप्शन तो सही है, तो यानी इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। गेर नृत्य की बात करें कनाना गांव, कल ही बताया मैंने, कनाना गांव पहले बाड़मेर में था, अभी कहाँ है, बालोतरा में। नाहर नृत्य, बहुत बढ़िया, ये इसकी बात कर लेते हैं। नाहर नृत्य अपने भीलवाड़ा जिले में एक गांव है मित्रों, उसका नाम है अपने, और उस गांव का नाम है अपने मांडल गांव। क्या नाम है, मांडल या मांडलगढ़ कहा जाता। अब इसके नाम से पता चल रहा है मित्रों की जो आपका ये जो नाहर नृत्य है ना, इसमें जो नाहर है इसका मतलब क्या होता है मित्रों, शेर होता है। क्या मतलब होता है इसका, शेर। अब इस नृत्य में क्या होता है कि जो आपके जो पुरुष होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि शेर का जो अपने जो भी जो उसका सिर होता है या फिर उसकी जो वेशभूषा जैसे होती है उस तरीके से अपने वेशभूषा को अपने शरीर पर लपेट लेते हैं और एक नृत्य को प्रेजेंट करते हैं। उस नृत्य का नाम क्या है, नाहर। एक बात और मित्रों ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा रहेगा नाहर नृत्य की शुरुआत राजस्थान में किस मुगल बादशाह के समय हुई थी, तो आप याद रखिएगा उस मुगल बादशाह का नाम क्या था, आपके शाहजहां। अब मित्रों मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि शाहजहां के समय ये शुरुआत क्यों हुई इसकी भी बात कर लेते हैं। आप सभी ने अगर अपने मेवाड़ रियासत पढ़ी होगी तो मेवाड़ रियासत में आप सभी ने एक संधि जरूर पढ़ी है मित्रों, उस संधि का नाम है आपके मेवाड़ मुगल संधि। क्या नाम है मित्रों, मेवाड़ मुगल संधि। अगर इसकी बात करें मित्रों की मेवाड़ मुगल जो संधि है ये आपकी कब होती है, ये 5 फरवरी अपने 1615 को हुई थी। क्या हुआ था मित्रों इसमें कि मेवाड़ के शासक थे अपने अमर सिंह फर्स्ट, एक मुगल शासक थे जहांगीर, उन दोनों के बीच में जो लेकर विवाद हो रहे थे, काफी महाराणा प्रताप से चलकर जो संघर्ष आ रहा था, उन सभी संघर्षों को भूलने के लिए संधि की गई थी, मेवाड़ मुगल संधि। अब इस संधि को करने के लिए जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां को भेजा था और जब शाहजहां मेवाड़ पहुंचता है तो मेवाड़ के लोगों द्वारा उस शहजादे को खुश करने के लिए नाहर की वेशभूषा या नाहर का एक मुकुटा लगाकर जिस नृत्य को प्रारंभ करवाया गया उसका नाम क्या था, नाहर नृत्य। तो याद रखिएगा। और मैं बात करूं मित्रों की अगर आपसे पूछ लिया जाए नाहर नृत्य कब होता है, तो आप सभी याद रखना ये रंग तेरस पर होता है। रंग तेरस की बात करें कि ये कब आती है, तो आप मित्रों याद रखना ये होली के 13 दिन बाद आती है। और होली के 13 दिनों बाद की अगर मैं तारीख की बात करूं तो क्या तारीख हो जाएगी मित्रों, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। इस चैत्र कृष्ण दशी को क्या कहा जाता है, रंग तेरस। क्या कहते हैं, रंग तेरस। इसी रंग तेरस पर कौन सा नृत्य होता, नाहर नृत्य, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। अब इसने प्रश्न में पूछा असुमेलित, तो भैरव नृत्य दे रहा। इसका सही ऑप्शन ये होगा क्योंकि इसने जो मेनार गांव दिया ना, मैंने कल आपको बताया था कि मेनार गांव तो उदयपुर में है, और कल ही मैंने आपसे बात की थी कि ये मेनार गांव जो है ना, इसमें तो राजस्थान में एक नृत्य प्रसिद्ध है जिसको कहा जाता है तलवारों की घेर। क्या कहते हैं मित्रों, तलवारों की घेर। घेर एक बिलों का नृत्य है और वो क्या करते हैं, लकड़ी के डंडे लेते। यहाँ सिर्फ अंतर इतना सा है कि लकड़ी के डंडों की बजाय अपने भील जनजाति के पुरुष हाथों में क्या लेते हैं, तलवार लेते हैं। तो याद रखना है मेनार गांव। ये भैरव नृत्य की थोड़ा सा बात कर ले मित्रों, तो एक और याद रखना, भैरव नृत्य का नाम अपने मयूर नृत्य भी है। और राजस्थान में भैरव या मयूर नृत्य पूछा जाए ना, तो ये राजस्थान में अपने ब्यावर जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों, ब्यावर। और आपने ध्यान हो आप सभी को, तो एक व्यक्ति था बीरबल जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। उस बीरबल का वास्तविक नाम था मित्रों महेश दास। उसी बीरबल या महेश दास को एक दिन के लिए अपने बादशाह बनाया गया था। उसी की याद में एक नृत्य था जिसका नाम है मयूर नृत्य या भैरव नृत्य, जो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, ब्यावर जिले का प्रसिद्ध है, क्योंकि ब्यावर अब क्या बन चुका है, जिला। चलते अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न, भीलवाड़ा में नाहर नृत्य का आयोजन किसके शासनकाल से हो रहा। अभी बताया मित्रों मैंने कि भीलवाड़ा में जो अपने मांडलगढ़ में एक नृत्य होता है नाहर नृत्य, ये नाहर नृत्य किसके समय प्रारंभ हुआ था, अभी लिखा था अपन ने, और एक मुगल शासक जिसका नाम क्या था, शाहजहां। चलते हैं अगले प्रश्न पर, थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। भारत सरकार ने किस नृत्य पर डाक टिकट जारी किया, बताइए। देखिए एक बार कमेंट करके, बताया था कल भी मैंने आप सभी को।
हाँ, लगभग लगभग सभी मित्रों का वो प्रश्न जो था वो सही था। 38 नंबर बताओ एक बार। अच्छा, कुशवंत गौड़ कह रहे हैं कि इसमें बी आएगा। देखते हैं, देखिए क्या आएगा। ये थोड़ा सा इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको सही कर लेना मित्रों। ये वाल नहीं है, इसका पूरा नाम है वालर। अब बताइए, देखिए। मनीषा सोनी, धन्यवाद बेटा। शेयर वेयर कर दो लाडलो। देखिए, प्रश्न पूछा है, भारत सरकार ने किस नृत्य पर डाक टिकट जारी किया? ये अपने गरासिया जनजाति का एक नृत्य जिसका नाम है आपके वालर। क्या नाम है मित्रों? वालर। आप सभी को पता हो तो कल ही मैंने आपको बताया था कि वालर जो है अपने, इस वालर पर अप्रैल 1991 में 2.50 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कितने पैसे का? 2.50 पैसे। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य अपने वालर जिस पर क्या किया गया जारी? डाक टिकट। तो आप याद रखना, एकमात्र ऐसा नृत्य जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, ऐसा डाक टिकट अपने किस नृत्य पर जारी हुआ? वालर। लूर अपने घूमर का एक प्रकार है जो अपने गरासिया जनजाति करती है। मांडल भी गरासिया से रिलेटेड है और रायन भी किसका है? गरासिया। इस तरीके से याद रखना, ये थोड़ा मिस्टेक किया आप लोगों ने, देखे कोई बात नहीं। प्रश्न है, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए किया जाने वाला नृत्य। बताओ एक बार कमेंट करके, कल पढ़ा दिया मैंने। एक नृत्य सुकर, एक नृत्य मोरिया, हाथी मना, और एक का नाम है घेर। कमेंट करिए एक बार। सी 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 ढेर लगा दिए, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजे आ गए। देखते हैं मित्रों, प्रश्न पूछा, विवाह के अवसर पर भील जनजाति के पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए जिस नृत्य को किया जाता है उसका नाम क्या है? हाथी मना। सब कुछ डिटेल इस प्रश्न में लिखी हुई कि भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो विवाह के अवसर पर क्या करते हैं कि घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपने जो हाथ है उसमें तलवार ले लेते हैं। दोनों हाथों में एक एक तलवार ली जाती है और इस तरीके से अपने उन तलवारों को अपने घुमाया जाता है और वो तलवारों का जो प्रदर्शन करते हैं, ऐसे नृत्य का नाम क्या है आपके? हाथी मना। तो याद रखना, अपने विवाह के अवसर पर भील पुरुष घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए जिस नृत्य को करते हैं उसका नाम क्या है? हाथी मना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कालबेलिया जाति का महिला प्रधान नृत्य जो फेरी लगाते समय किया जाता है, बताइए एक बार कमेंट करके। कल बताया था, बाईपास, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी, शंकरियो, सब कुछ समझाया था आप सभी को। यशु भाई धन्यवाद। देखो, आप सभी मित्र जितने अधिक से अधिक साथियों को जोड़ेंगे, आगे की जो क्लास है वो भी कंटिन्यू लगातार आती रहेगी, आप चिंता नहीं करें। केवल आप क्लास का जो सेशन है उसे जरूर शेयर करें ताकि थोड़ा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरा भी बढ़ जाए और आप सभी मित्रों के लिए मैं एक से एक जो प्रैक्टिकल है वो कर सकूं। चलो बहुत बढ़िया, मांगीलाल, पवन, सोनी, पूजा, मोनू, सभी मित्रों का लगभग, मनीषा, पूजा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी लगभग लगभग साथियों ने जो उत्तर दिया इसका बागड़िया समझ में आ गया मतलब आपको। इसलिए पूछा मित्रों फेरी, थोड़ा सा इस शब्द को समझ ले। फेरी का मतलब कुछ नहीं होता, बीक होता है। कल मैंने आपको कहा था कि कालबेलिया जाति की जो महिलाएं होती हैं, ये जो अपने बीक मांगते समय एक वाद्यंत्र का प्रयोग करती है, चंग या डप, और इसको बजाते हुए नाचती है। ऐसे नृत्य का नाम क्या है आपके? बागड़िया। तो याद रखना, ऐसा अगर कालबेलिया जाति में अगर ये पूछता कि ऐसा नृत्य बताइए जो कालबेलिया जाति की प्रेम कहानी पर आधारित है, तो फिर उसका नाम क्या हो जाता? शंकरिया। और इंडोनी और पनिहारी पूछा जाए तो ये किससे रिलेटेड है? अपने पानी बढ़ने से संबंधित है। तो ये इसका आंसर था। बस इसमें लैंग्वेज शब्द उसने प्रयोग में लिया, फेरी कर दिया। फेरी का मतलब क्या होता? बीक। तो बीक मांगते समय कालबेलिया महिलाओं द्वारा चंग या डप वाद्यंत्र के साथ जो डांस होता है उसका नाम क्या है? बागड़िया। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न मित्रों, गरासिया जनजाति का वह नृत्य जो घूमर का एक रूप है, किसका एक रूप है? घूमर। बहुत बढ़िया। वालर है, लूर है, कूद है, जवारा है। अज्जू परमार नमस्कार, वेलकम भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाइनें लगा दी। देखते हैं, सभी मित्रों का लगभग लगभग सही उत्तर आया है।
गरासिया जनजाति का वाहन नृत्य जो घूमर का एक रूप है, ये लूर है। थोड़ा सा ध्यान दें, ये घूमर जो अपने नृत्य है मित्रों, इस घूमर नृत्य को राजस्थान में 3 टाइप से किया जाता है, या मैं कह सकता हूं कि अपने राजस्थान में घूमर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 3। देखते हैं मित्रों, यदि अपने जो घूमर नृत्य है और इसमें जो कोई विवाहित जो महिला है ना, और विवाहित महिला अगर मान लीजिए कि वृत्ताकार पथ में किसी नृत्य को कर रही है, कौन से पथ में? वृत्ताकार पथ में। तो वृत्ताकार पथ में जब वो महिला नाच रही है ना विवाहित, तब तो उसका नाम क्या रह रहा? घूमर। ये तो इसका पहला प्रकार हो गया। देखिए दूसरा, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी बालिका जिसका विवाह नहीं हुआ, तो उसे हम कह सकते अविवाहित बालिका। अब अविवाहित बालिकाओं द्वारा अगर घूमर नृत्य को किया जा रहा ना, तो फिर मित्रों उसका नाम आप याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम चेंज होता है, और उसका अपने राजस्थान में घुमरियो कहा जाता। इस घुमरियो की जगह इसको झुमरियो भी कहा जाता। ये राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा हुआ कि घुमरियो झुमरियो क्या है, तो अविवाहित बालिकाओं द्वारा किसको किया जाता है? घूमर को। और एक और चीज देखें आप कि राजस्थान की एक जनजाति अपने गरासिया, और ये गरासिया जनजाति की जो महिलाएं हैं ना, अगर गरासिया जनजाति की महिलाएं अपने अगर गोलाकार या वृत्ताकार पथ में किसी नृत्य को कर रही है, तो गोलाकार या वृत्ताकार पथ में जिस नृत्य को प्रेजेंट कर रही है वो घूमर है। यानी अपने गरासिया जनजाति में इसको घूमर नहीं कहकर इसको क्या कहा जाता मित्रों? लूर कहा जाता। तो ये याद रखना, गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा जो घूमर किया जाता ना, उसे अपने किस नाम से जाना जाता? लूर। तो इसकी जो लैंग्वेज थी ये कह रही थी। तो ये तीनों चीजें आप नोटिस करके रखना। और आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42 नंबर, नृत्य की किस शैली से दयाराम रिलेटेड था? संबंधित। दयाराम का संबंध राजस्थान में इन तीनों चारों जो नृत्य लिखे हुए हैं किस नृत्य से हैं? बहुत सीधा प्रश्न बता दोगे? गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगभग लगभग सभी मित्रों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। और इसका सही उत्तर क्या है मित्रों? बवाई। आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो बवाई नृत्य अपने उदयपुर जिले का, सॉरी उदयपुर जिले का क्या, उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध है। अब इसमें जो प्रश्न आ जाए ना मित्रों कि अपने जो बवाई है, इस बवाई नृत्य का जो प्रथम जो अपने नर्तक माना जाता है ना, कि सबसे पहले कौन नाचा था बवाई के रूप में, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है अपने कृष्णा व्यास छंगानी। क्या नाम है मित्रों? कृष्णा व्यास छंगानी। ये कृष्णा व्यास छंगानी की मैं बात करूं तो ये राजस्थान में जोधपुर जिले से रिलेटेड है। एक और मित्रों ध्यान रखना आप कि बवाई जो नृत्य है, इस बवाई नृत्य को अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में इसको सबसे ज्यादा फेमस किसने किया, लोकप्रिय किसने बनाया, तो लोकप्रिय बनाने वाला एक व्यक्ति है मित्रों जो आपको प्रश्न पूछा गया, ऐसे व्यक्ति का नाम क्या है? दयाराम। तो दयाराम का संबंध अपने राजस्थान के किस नृत्य से हो गया? बवाई। बाकी सब बातें कर चुका हूं पिछले सेशन में, तो ज्यादा बातों को दोहराते नहीं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न मित्रों कि बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है, बताओ एक बार कमेंट करके। वाह, बहुत बढ़िया। शेयर कर दो मित्रों एक बार और क्लास को। 30 जुड़े हैं, बहुत ही बढ़िया। आप सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत शानदार, अच्छी बात है। हमारी टेक्निकल टीम का सहयोग है जो मित्रों हम अभी तक जुड़े हुए हैं आपके साथ। चलिए, बहुत अच्छा आपका उत्तर आया है इसमें। प्रश्न, बिना किसी वाद्य यंत्र के किए जाने वाले नृत्य का नाम है, क्या नाम है? वालर। तो याद रखना अपने वालर है। कल परसों मैंने बात की थी कि अपने होली और मावलिया जो है ये एक जनजाति के डांस है जिसका नाम क्या है आपके? कथोड़ी। क्या नाम मित्रों? कथोड़ी। चक्री की बात करें मित्रों तो चक्री जो नृत्य अपने इसका संबंध किस जनजाति से है? कंजर। अब थोड़ा सा इसका नाम आ गया तो मैं आप सभी को एक कंजर जनजाति के जो नृत्य है वो भी बता देता हूँ। कंजर जनजाति के अगर नृत्य आपको याद करने हैं तो सबसे पहले आपको कंजर बनकर एलडीसी करनी पड़ेगी। क्या करोगे मित्रों? कंजर बनकर एलडीसी। अब देखो, आप कंजर बनकर एलडीसी जो करोगे ना तो आपके सारे नृत्य बन जाएंगे लाठी, और डी से आपका दाकड़ बन जाएगा, और सी से आपका एक नृत्य बन जाएगा जिसका नाम क्या है मित्रों? चक्री। तो इस तरीके से आप याद रख लेना, कंजर जनजाति के डांस 3 हैं, चक्री, दाकड़ और लाठी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न, दीपावली के अवसर पर वागड़ प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य है पेजन, हरणी, हुरंगा, नाहर। पहले तो इसको समझ लो आप। वागड़ प्रदेश का मतलब राजस्थान का दक्षिणी जो भाग है, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग ऐतिहासिक काल में अपने वागड़ प्रदेश कहलाता था।
कौन सा प्रदेश कहलाता था? वागड़। अब मैं इसकी बात करूं कि ये जो दक्षिणी भाग है इसमें राजस्थान के आपके 3 जिले आते हैं। कल भी शायद मैंने ये प्रश्न समझा दिया था। एक तो डूंगरपुर आता है, एक आपका इसमें जिला जो आता है उसका नाम है आपके बांसवाड़ा, और एक आपका जिला आता है जिसका नाम क्या है मित्रों? अपने प्रतापगढ़। ये तीनों जो जिले हैं अपने दक्षिणी क्षेत्र यानी वागड़ क्षेत्र में आते हैं। ये प्रश्न पूछ रहा वागड़ प्रदेश में किया जाने वाला हरणी नृत्य जो है मित्रों, इसका संबंध अपने राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र से है। मेवाड़ क्षेत्र में भी अगर केवल एक स्पेशल जिला देकर पूछे तो आप याद रखिएगा हरणी नृत्य कहाँ किया जाता? उदयपुर। हुरंगा आप सभी को याद रहा हो तो मैंने कल ही आपको सेशन में करवाया था। ये भरतपुर का है। नाहर आज किया आप सभी ने मांडलगढ़ का है, और मांडलगढ़ की मैं बात करूं तो ये मांडलगढ़ जो कस्बा है कहाँ स्थित है? अपने भीलवाड़ा में। अब आपके सामने एक ही तो प्रश्न बचा और एक ही ऑप्शन बचा। पैजन जो नृत्य है इसका संबंध दीपावली पर किया जाता वागड़ प्रदेश में। इसमें मैंने कल आपको शायद बता दिया था मित्रों, मैंने कहा था कि इस पैजन नृत्य में भाग तो लेते हैं अपने पुरुष, लेकिन ये पुरुष क्या करते हैं कि जो वेशभूषा होती है ना, ये पुरुष वेशभूषा अपनी खुद की वेशभूषा नहीं पहनते, ये पुरुष वेशभूषा पहनते हैं अपने महिलाओं की, और महिला की वेशभूषा पहनकर जो पुरुष भाग लेते हैं ना दीपावली पर वागड़ प्रदेश में, और उस नृत्य का नाम क्या हो जाएगा? आपके पैजन नृत्य। तो याद रखना पैजन नृत्य वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध, हरणी नृत्य मेवाड़ या उदयपुर कह सकते हैं, हुरंगा भरतपुर का है, और नाहर कहाँ का है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। प्रश्न सम्मिलित करो, बता दो देखिए एक बार इसको और आराम से बता दोगे। बहुत बढ़िया सभी साथियों को राम राम। साथियों जो भी नए जुड़े एक बार उस सेशन को लाइक करें मित्रों, और सभी को शेयर, सभी जो मित्र जुड़े वो शेयर कर दें। चलिए कमेंट करके बताइए इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या आएगा। हाँ शिवा भाई राम राम, बहुत बढ़िया। अज्जू प्रमाण दे रहा 3412। देखते हैं मित्र क्या आता है। डी सी, अच्छा देखते हैं सी। चलो आप सभी ने जो इसका आंसर दिया और इसका जो उत्तर है वो देखने की कोशिश करते हैं। गुलाबो, राजकी, कमली और कंचन। गुलाबो सपेरो कल मैंने आपको बताया था ये कालबेलिया की प्रसिद्ध है। अब कालबेलिया नृत्य में इसमें केवल एक ही डांस दिया गया, शंकरिया। शंकरिया नृत्य कालबेलिया का है कि नहीं? तो आप ए ऑप्शन में तीसरा नंबर ढूंढने का प्रयास करें। वाह मजा आ गया, ये करेक्ट आंसर है। केवल एक ऑप्शन के दम पर आपने पूरा निकाल दिया। और भी चेक कर लेते हैं। ये पूछना मांगी बाई का संबंध आपको याद हो तो रामदेव जी के मेले में होता 13 ताली नृत्य, और पादला गांव पाली की मांगी बाई कहाँ की है? पादला गांव की, और इसका रिलेटेड जो इसका संबंध है वो किससे है? 13 ताली। फल्कू भाई आप सभी को याद हो तो किशनगढ़ अजमेर का मैंने गुजर जाति का एक डांस पढ़ा रखा आपको, चरी नृत्य। और शांति, फुलवा और फिल्मा ये जो बची हुई अपने कंजर जनजाति की फेमस डांसरें हैं, और इनका संबंध राजस्थान के किस नृत्य से है? चक्री। तो इसका जो सही उत्तर होना है अपने सी ऑप्शन होगा, यानी 34 और 12। वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट इज द आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मित्रों, कालबेलिया जाति की प्रेम कहानी पर आधारित। ये बहुत सीधा प्रश्न अभी बताया था। शंकरियो जो नृत्य अपने कालबेलिया जाति का, ये किस पर आधारित है? प्रेम कहानी। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये कालबेलिया जाति का ऐसा डांस है मित्रों जो इस नृत्य में कामुकता के वस्त्र, कामुकता का मतलब होता है इसमें आकर्षक कपड़े पहना जाता है। कैसे कपड़े होते हैं? आकर्षक। अब किसी महिला द्वारा जब आकर्षक कपड़े पहने जाएंगे तो उस महिला का एक उद्देश्य है, कालबेलिया महिला का, कि जो कालबेलिया पुरुष है ना उसे अपनी ओर अट्रैक्टिव करती है, आकर्षक करती है। तो उसका जो प्रेम कहानी पर जो आधारित जो डांस होता है ना, उसका नाम आपके क्या हो जाएगा? शंकरियो। तो ये कल भी किया था। देखते हैं आपके 47 नंबर प्रश्न की। प्रश्न बहुत प्यारा है। नेजा नृत्य व हुंदरी नृत्य किस जनजाति का है? बताइए देखें एक बार। बील, मीणा, ए और बी, और ए और बी। अच्छा 2 बार आगे इसमें, कोई बात नहीं, आप बता दो एक बार इसका। कमेंट कीजिए। अच्छा लगभग जो सभी मित्रों ने अभी तक इसका जो उत्तर दिया है, मैं देख पा रहा हूं कि अपने जो नेजा नृत्य और हुंदरी नृत्य है अपने किससे रिलेटेड है? बील। अब थोड़ा सा बात कर लेता हूं मित्रों कि नेजा है क्या। देखो आप नेजा क्या है, यहां से 2 प्रश्न बताने वाला हूं मित्रों। एक तो अपने राजस्थान के एक लोक देवता अपने रामदेव जी, रामदेव जी की जो झंडा होती है ना, रामदेव जी की झंडा को भी क्या कहते हैं? नेजा। मैं इस नेजा की बात करूं रामदेव जी की झंडे की, तो ये तो या तो सफेद कलर की होती है श्वेत, या फिर इसको 5 रंगों से डिजाइन किया जाता, पंचरंगी। एक को इसमें पूछा नेजा। नेजा अपने राजस्थान में जो भील जनजाति है ना, इस भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक खेल नृत्य भी है। तो भीलों का एक खेल नृत्य पूछा जाए उसका नाम भी क्या है? नेजा। क्या होता है मित्रों इस नृत्य में? थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं
कि जो भील जनजाति होती है इसमें जो अपने होली होती है ना, होली के अवसर पर भील जनजाति की जो महिलाएं होती है ये क्या करती है कि अपने जो घर का जो आंगन होता है ना, उस आंगन में एक स्तंभ का रोपण कर देती है, एक डंडा बांधती है आंगन के बीचों बीच, डंडे को ऐसा खड़ा कर दिया जाता। अब उस डंडे का जो सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है ना मित्रों, इस ऊपरी वाले भाग पर ये भील जनजाति की महिलाएं क्या बांधती थी, नारियल बांधती है। क्या बांधती मित्रों, नारियल। अब देखना, इसने जैसे ही नारियल ये बांध दी है, अब यहाँ जहाँ स्तंभ का रोपण है यहाँ तो महिला खड़ी होगी, और ये महिला जब इसका पति या कोई भी जो पुरुष है वो जब घर आएगा ना, तो उसे कहेगी कि आप एक काम करो, मैंने डंडा जो रोपा है ना, रोपण किया, इस पर ये जो नारियल बंधे ना इसको उतारो आप। जैसे वो पुरुष बेचारा उस स्तंभ या डंडे पर चढ़ने का प्रयास करता है मित्रों, ये महिला जो अपने नीचे वाले भाग में खड़ी हुई, ये महिला उसके बदले में उसको कोड़े मारती जाती है, हल्के हल्के से कोड़े मारती है। और इस तरीके से भील जनजाति की महिला और पुरुषों द्वारा एक खेल जैसे एक नृत्य को प्रेजेंट किया जाता है। ऐसे नृत्य के आपका नाम क्या है मित्रों, नेजा नृत्य। तो नेजा और हुंदरी नृत्य का संबंध पूछे राजस्थान की किस जनजाति से हो जाएगा, भील जनजाति से हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न मित्रों 48 नंबर की, पादला गांव पाली किस नृत्य की जन्म स्थली है। सभी मित्रों को याद है कि जो पादला गांव पाली है यह राजस्थान के किस नृत्य की जन्म स्थली है। कल ही बताया मैंने कि जो 13 ताली नृत्य है, इस 13 ताली नृत्य का उद्गम या जो जन्म माना जाता, वो 13 ताली नृत्य का उद्गम या जन्म किससे हुआ, पादला गांव से। और पादला गांव कहाँ पड़ता, पाली। इसी पादला गांव पाली की एक महिला रहने वाली है जो मैं आप सभी के सामने बात कर चुका हूं। उस महिला का नाम क्या है, मांगी बाई। जो किस नृत्य की फेमस डांसर है उसका नाम क्या है आपके, 13 ताली। चलते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता। अब भी बताया मित्रों, आज का जो दूसरा प्रश्न था उसमें कि जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो एक ध्वनि बोलते हैं, उसका नाम क्या था, फतेह फतेह ध्वनि। जलते हुए अंगारों पर डांस करते हैं, उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य या फायर डांस। तो याद रखना, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं, जसनाती। ये प्रश्न मित्रों अभी अपने RS प्री 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था, उस RS प्री 2023 वाले एग्जाम में पूछा। आप सभी को ये प्रश्न बहुत सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन जब एग्जामिनर अपने पेपर का जो डिजाइन सेट करता है ना, वहां व्यक्ति को जो प्रश्न आता है ना, वो उस प्रश्न को आते आते भी भूल जाता। और वहां जो गलतियां होती है उन्हीं गलतियों को हम सीखने वाले हैं इन एपिसोडों के माध्यम से। तो आप चिंता नहीं करें, जितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हैं कल्चर से रिलेटेड और जितने संभावित बन सकते हैं, सब प्रश्न आपके सामने होंगे इस स्क्रीन पर। केवल आप इस क्लास के लिए रोजाना जुड़ना नहीं भूलें मित्रों। 7:15 पर ये क्लास से रोजाना डेली कंटिन्यू रहती है। तो आप सभी मित्र रोजाना जब भी अपना समय हो जरूर इस क्लास में आकर जुड़े, ताकि आपको सीखने को मिले और मैं आपको मित्रों आपकी मदद जितना हो सकेगा उतना करने की कोशिश करूंगा। आज का अंतिम प्रश्न मित्रों, एक बार जोर लगा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। कामड़ जाति, डोली जाति, कंजर और बंजारा। बहुत बढ़िया, 3 तो बता चुका हूं, एक ही बताना है। चलो बता दीजिए, अंतिम प्रश्न कर लेते हैं बात इसकी। देखिए प्रश्न पूछा, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। कामड़ जाति का प्रश्न आए तो कौन सा नृत्य है, 13 ताली। डोली जाति का आए तो ड से याद रख लेना, डोली से डोल हो जाएगा। कंजर का अभी मैं आपको बता रहा था चक्री, ये आ गया आपका चक्री। बचा एक ही तो है बंजारा जाति, जो किससे रिलेटेड है, मछली नृत्य। इसकी बात करेंगे मित्रों, बाकी सब बता चुका हूं। अब आपके जो ऑप्शन मिले हैं इसमें सबसे पहले 4 मिला, ये ए में 4 देखिए आप। अब ए 4 दो जगह आ गया, देख लेते हैं थोड़ा सा। डोली जाति में ए मिल रहा है आपका, तो ये देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन ये हो गया। और बाकी जो देख लो, कंजर जाति का ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है और बंजारा जाति में दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, जो आपका कैसा नृत्य है, मछली। इसकी बात कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा समझा देता हूं। बहुत गजब का ये प्रश्न है और एग्जाम में पूछा हुआ भी। मछली इसका नाम कैसे पड़ा मित्रों, मछली नृत्य अपने राजस्थान में बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का है, बाड़मेर। बाड़मेर क्षेत्र में इस मछली नृत्य को बंजारा जाति की कुछ कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति की, बंजारा। और बंजारा जाति की भी कौन करती है, कुंवारी लड़कियां करती है। क्यों करती है मित्रों, देखना। ये बंजारा जाति की जो कुंवारी लड़की रहती है, जैसे ही ये पूर्णिमा का दिन होता है, उस पूर्णिमा के दिन क्या करती है मित्रों की चांद देखती है। क्या देखती है, चांद। जिसने इस लड़की ने जैसे इसको चांद देखा, तो चांद देखते ही इसको कैसा महसूस हुआ कि जिस तरीके से अपने पति के बारे में सोच रही ना,
कि ये जो चांद जितना खूबसूरत है, क्या मेरा पति भी इतना खूबसूरत होगा। और ये लड़की इतनी बावली हो जाती है कि उस चांद के आने की खुशी में नृत्य को प्रारंभ कर देती है, क्योंकि चांद को क्या मान लेती है मित्रों, भावी पति। भावी पति का मतलब होता है बनने वाला। अब जैसे जैसे मित्रों ये नृत्य को शुरू करती है ना, तब तो इसको ऐसा लगता है कि मेरा साजन आ रहा है, कि घर कब आओगे साजन, इस तरीके से इसकी उमंग रहती है। और जब इसको अंतिम समय में चांद नहीं मिलता ना, तो जब चांद नहीं मिलता तो चांद नहीं मिलने की दुख में ये लड़की क्या करती, जमीन पर गिर जाती है और मछली जैसे तड़पती है। इसलिए इस नृत्य का नाम क्या रखा, मछली नृत्य। तो मछली नृत्य बाड़मेर क्षेत्र में बंजारा जाति की कुमारी लड़कियों द्वारा पूर्णिमा की रात्रि में चांद को अपना भावी पति मानकर शुरू किया जाता है। और चांद के ना मिलने पर वो कुंवारी लड़की मछली जैसे तड़पते हुए प्रतीत होती, इसलिए उस नृत्य का नाम क्या रखा, मछली। मित्रों इसका प्रश्न जब भी पूछा हुआ, इसका प्रश्न ऐसे पूछा जाता कि ऐसा नृत्य बताइए राजस्थान का जिसकी शुरुआत हर्ष या खुशी से होती है, लेकिन उसकी समाप्ति दुख या शोक पर होती है। देख लीजिएगा मित्रों, यही ऐसा नृत्य जो ये बता रहा कि जैसे इस लड़की ने चांद को देखा तो इसको लगा कि मेरा जो पति है वो आ रहा है, और आपसे पूछे कि ये जो आ रहा तो उसके आने की खुशी में डांस कर रही है, और इस तरीके से। तो चांद जब इसको देखती है ना, तो चांद के आने की खुशी में इसको बहुत खुशी होती है। और जब इसको खुशी हो रही थी तब तो इसने डांस शुरू किया। जब चांद नहीं मिला तो बहुत तड़पी बेचारी, और तड़पती कैसे है, मछली है। तो जब उसको खुशी हो रही थी तब तो वो कह रही थी कि देखो देखो चांद आया, चांद आया, यानी कौन आया, पति आया। और आप सभी ने एक बात को नोटिस किया होगा कि जब वही लड़की जिसकी शादी हो जाती है, और शादी होने के पश्चात जब कभी अपने बच्चे को लेकर छत पर जाती है, और छत पर जैसे ही चांद को देखती है तो चांद को क्या कहती है, देखो बेटा चंदा मामा आया, चंदा मामा आया। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप वो समझ गए होंगे। ये था आज का जोरदार अंतिम प्रश्न। और आज के एपिसोड के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मित्रों इसी तरीके से अपना स्नेह और अपना उमंग और हौसला बनाए रखना। कल मिलेंगे लोक नृत्य के तीसरे एपिसोड में। कल और बेहतरीन प्रश्न होंगे, आप चिंता नहीं करें। ये जितने प्रश्न आपके सामने बन रहे हैं, जो जो नृत्य आ रहे हैं, मित्रों आप सभी इस बात की भी चिंता नहीं करें कि हमें ये लिखने चाहिए या नहीं। आप लिखे नहीं मित्रों, इस बात की चिंता आपको नहीं है, हमें होनी चाहिए। बहुत जल्द राजस्थान कला और संस्कृति, ये जो 3000 प्लस MCQ जो सीरीज चल रही है ना मित्रों, इसकी बुक डिजाइन होने वाली है। और आप सभी साथियों के साथ में वो बुक जल्दी ही अपने मार्केट में परचेज हो जाएगी। तो आप उस बात की चिंता छोड़िए। और वो ऐसी किताब होगी मित्रों जो राजस्थान प्रतियोगी जो परीक्षाएं होगी उनमें क्रांति लाकर छोड़ देगी। तो इस तरीके से आपके साथ आज की क्लास का जो है सेशन यही समाप्त करता हूं। राम राम साहब, राधे राधे, नमस्ते, गुड इवनिंग, और सभी साथियों को शुभ रात्रि, धन्यवाद। मित्रों एक और इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। जैसा कि आप जानते हो कल अपने रविवार है, संडे है, तो अपना जो स्टाफ है वो भी छुट्टी पे रहता है। इस कारण से कल ये जो क्लास है वो नहीं हो पाएगी। ये क्लास मित्रों होगी अपने मंडे के दिन। तो ये इन्फॉर्मेशन रह गई थी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।